सो हेलो नमस्कार बच्चा लोग, दिस इज आदि हियर। और आज हम अपने एसिड वाले का एसिड्स का नेमिंग सीखेंगे। वो जो नेमिंग वाला पार्ट होता है ना, जो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न और वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है हर एग्ज़ाम में, कि जैसे अस एसिड, इक एसिड, ये सब का टाइप्स। तो जिन बच्चों को सिर्फ वही वाला पार्ट देखना हो वो थोड़ा सा वीडियो को लास्ट फॉरवर्ड कर दें, आपको वो लास्ट टॉपिक तक भर में मिल जाएगा। तो अच्छा चलिए, तो इस टॉपिक का मेन जो टॉपिक है वो क्या है, अपना फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके लास्ट में हम वो वाला भी कवर करेंगे। अच्छा, फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड में एंट्री मारते ही अपन को जो टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस, पहली बात जो ध्यान रखना है वो कौन कौन से, अपने वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और हमारे ब्लैक फॉस्फोरस, ये तीन टाइप के फॉस्फोरस होते हैं। अच्छा, वाइट फॉस्फोरस अपना कौन सा होता है, ये P4। ठीक बात। P4 का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है P4 का। अच्छा, P4 के स्ट्रक्चर में ये ध्यान दे दीजिएगा कि ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और यहाँ पे एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा होता है इस कम एंगल की वजह से। अच्छा, ठीक बात। और वाइट फॉस्फोरस की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये पॉइजनस और इनसॉल्यूबल, पॉइजनस होता है और इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है, बट इट इज सॉल्यूबल इन CS2 में ये सॉल्यूबल होता है। ठीक बात। छोटी सी बात ध्यान रखने के बाद, अच्छा हाँ, जो थर्मोडाइनमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वाइट फॉस्फोरस की अपन बात करें तो वाइट फॉस्फोरस का डेल्टा HF, मतलब डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइट फॉस्फोरस जो होता है उसे जीरो एज्यूम किया जाता है, और डेल्टा जी ऑफ वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो भी अपना जीरो एज्यूम किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो अपना अगला होता है वो होता है अपना रेड फॉस्फोरस। अच्छा, रेड फॉस्फोरस को पढ़ने से पहले अपन को एक चीज़ ध्यान रखने की, अपन वाइट फॉस्फोरस से भी रेड फॉस्फोरस बना सकते हैं अगर हम वाइट फॉस्फोरस को 503 केल्विन पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करें। ठीक बात। अच्छा, वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, इस तरीके का होता है, ये मतलब ऐसे चेन टाइप का बना रहता है। अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है, ये वाला लिंकेज इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, इसके बजाय ये किनारे किनारे साइड से लिंकेज करता है। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट आता है वो होता है अपना ब्लैक फॉस्फोरस होता है। ब्लैक फॉस्फोरस भी वाइट फॉस्फोरस से बनाया जा सकता है 873 केल्विन पे। 873 केल्विन पे अगर इसको हीट करेंगे तो अपना ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा, जो हमारा पॉलीमरिक इन नेचर होता है, ये पॉलीमर्स बनाता है। ठीक बात, ऐसा कुछ टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये दोनों होंगे, ये दोनों टेम्परेचर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या, कौन कौन सा, 503 मोस्टली पूछा जाता है। इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर्स कहते हैं, जिसमें वाइट फॉस्फोरस ब्लैक में और वाइट फॉस्फोरस रेड में कन्वर्ट होता है। तो इससे भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है वो अपना फॉस्फीन होता है, PH3। ठीक बात। अच्छा, फॉस्फीन का प्रिपरेशन मेथड ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि इसको फॉस्फाइड्स के हाइड्रोलिसिस से पाया जाता है। जैसे CA3P2 है, हाइड्रोलिसिस अर्थात H2O उसमें डाल दिया अपन, तो अपन का CaOH2 प्लस PH3 बन जाएगा। अच्छा, ठीक बात। और PH3 की सबसे बड़ी बात कि PH3 का अपन को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है। पहला क्या होता है, ये नॉन इन्फ्लेमेबल गैस होता है, जो प्योर फॉर्म में नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, परंतु ये इनफ्लेमेबल हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 वेपर्स। इसकी वजह से ये इनफ्लेमेबल हो जाता है। ठीक बात। अच्छा, ठीक बात। इसके बाद जो इसका ये वाला रिएक्शन होता है, कौन सा, impure PH3 when passed through HI gives PH4I। और इसको अगर अपन KOH में पास करते हैं तो अपना फॉस्फीन प्लस KI बनता है, जिसमें फॉस्फीन प्योर बनता है। ठीक बात। अच्छा, इसके बाद अपना ये, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो अपना होम सिग्नल होता है। होम सिग्नल क्या होता है, ये होम सिग्नल से ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिमोट एरियाज में जो पर्सन्स होते हैं वो इस सिग्नल की वजह से दूर दराज में जो शिप्स होते हैं उन्हें सिग्नल देके बुलाते हैं। अच्छा, इसका रिएक्शन क्या होता है कि अगर कैल्शियम कार्बाइड में अपन H2O डाल दें सी वाटर की प्रेजेंस में, तो अपना C2H2 और अपना PH3 फॉस्फीन गैस बनता है। तो ये जो मिक्सचर होता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या ध्यान देना है, ये जो मिक्सचर होता है ये डेंस और ब्राइट फ्यूम्स के साथ बर्न होता है, जो एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, विच एक्ट्स एज अ सिग्नल। ठीक बात। अच्छा, इसमें अब इसी कड़ी में दो रिएक्शन और ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, अपना अगर अपन P4 फॉस्फोरस को ऑक्सीजन और N2 के प्रेजेंस में अगर करें तो अपना P4O6 बनता है। ठीक बात। और अगर ये स्मोक साइमन वाला, ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर फॉस्फीन का अपन ऑक्सीडेशन करें तो अपन को P4O10 बनता है, यही अपना डेंस फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इस चैप्टर का जो दूसरा मेजर टॉपिक होता है वो अपना कौन सा होता है, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस में याद रखिएगा PCl5 जो होता है वो दो प्रकार में टूटता है, PCl4+ और PCl6-। अगर ये Cl- गेन कर लेता है तो PCl6, और एक
उड़ जाता है जब इसमें से Cl, तो PCl4+ बन जाता है। अच्छा, PCl3 का स्ट्रक्चर आपने केमिकल बॉन्डिंग से तो बना ही लेंगे। क्या, यहाँ फॉस्फोरस पे 2 लोन पेयर और 3 क्लोरीन्स होती हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये PCl5 होता है, फटाफट देख लेंगे। क्या, इसमें PCl5 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। पहला बॉन्ड्स जो इस प्लेन में प्रेजेंट हो, और दूसरे ये जो ये इनको क्या कहते हैं अपन, इक्वेटोरियल, और इस वाले बॉन्ड को एक्सियल। तो एक्सियल बॉन्ड में अपन को याद रखना रहता है कि एक्सियल बॉन्ड का लेंथ जो होता है वो इक्वेटोरियल से ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो बॉन्ड होते हैं ये दोनों वीकर होते हैं। जो अगर इसे हम थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों क्लोरीन आसानी से टूट जाते हैं। अच्छा, यही वाली बात यहाँ पे देख लीजिए। क्या, अगर PCl5 को अपन हीट करते हैं तो PCl3+Cl2 निकलता है। ये Cl2 कौन कौन सा होता है, ये इक्वेटोरियल वाले, ठीक बात। अच्छा, इसमें ये हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कि अगर PCl5 को अपन H2O में पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, क्या किया अपन ने यहाँ पे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो अगर इसे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो अपना PCl3+Cl2 बनता है, ठीक बात। और अगर PCl5 को अपन कंप्लीटली H2O से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो H3PO4 और HCl, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। H3PO4 का इस्तेमाल यही फॉस्फोरिक एसिड बनता है ना, तो PCl5 का H2 के साथ अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं तो H3PO4 बनता है, नहीं तो PCl3 बनता है पार्शियल में। देखिए ना, पार्शियल करा रहे हैं तो Cl पार्शियली जाएगा, और कंप्लीट करा रहे हैं तो H2O कंप्लीटली Cl को रिमूव करेगा। ऐसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है। क्या, अगर फॉस्फोरस को SO2Cl2, या आप वहाँ पे भी देखे होंगे SO2Cl2 किस में देखे हैं, ऑर्गेनिक में आप देखे होंगे। SO2Cl2 को अगर डाल देते हैं तो अपना PCl3 बनता है, और P को SO2Cl2 अगर एक्सेस में होता है तो ये बाकी दो क्लोरीन भी लगा देता है, जो अपना PCl5 प्रोडक्ट बना देता है। अच्छा, इसके बाद जो होता है वो अपना हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में अपन को क्या याद रखना है कि अगर अपना PCl3, ये PCl3 यहाँ होगा, तो PCl3 में अपन को क्या याद रखना है कि अगर PCl3 को अपन हाइड्रोलाइज करें H2O के साथ तो अपना प्रोडक्ट जो बनता है वो H3PO3 + 3HCl बनता है, जिसमें H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक बात। चलिए, तो अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी हमारे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरिक, जिसमें हम एसिड्स का नेमिंग भी देखेंगे, तो इससे हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। क्या होता है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में 3 प्रकार के, पहली बात नॉर्मली जो याद रहता है, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस। इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ये आपको याद नहीं करना, भी हम लॉजिक से भी समझ लेंगे। अच्छा, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या कि इसका पहले ये बेसिसिटी और एसिडिटी, आप इंपॉर्टेंट ऑर्डर में देखे होंगे कि इनका बेसिसिटी और एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, देखिए H3PO4 का जो बेसिसिटी होती है वो 3 होती है। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। तो इसमें देखिए 3 H+ आयन यहाँ रिप्लेसेबल हैं, ठीक बात। तो याद रखिएगा क्या क्या क्या, जितने O के साथ जितने H होंगे इसमें, उतना इसका क्या होगा, बेसिसिटी, ठीक बात। जैसे H3PO3 का अपन ने देखा, तो ये देखिए O के साथ ये वाला H है तो ये रिप्लेस हो सकता है, O के साथ ये वाला H है तो ये भी रिप्लेस हो सकता है, परंतु क्योंकि ये H डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा बेसिसिटी में, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2। ऐसे ही H3PO2 का क्या हो जाएगा, POOH HH, तो यहाँ पे B का बेसिसिटी कितनी होगी, ये 1। सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन बेसिसिटी में H काउंट होगा, ये दोनों काउंट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना कि इनका जो रिड्यूसिंग एजेंट वाला प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ पीएच बॉन्ड की वजह से होता है, याद रखिएगा। जैसे ये फॉस्फोरस हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ना, तो अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनका अगर अपन को कंपेयर करना रहेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखिए H3PO2 में क्योंकि 2 पीएच बॉन्ड्स हैं तो इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी, ठीक बात। और बेसिसिटी का ऑर्डर जल्दी से इसी का उल्टा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो बच्चों को सबसे कॉमन डाउट होता है कि भैया जब इसका स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में कभी कभार परऑक्सी लिंकेज आता है और कभी कभार भैया नॉर्मल ऑक्सीजन वाला लिंकेज आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन बता दीजिए कि क्या, कि कब हम नॉर्मल लिंकेज से इसे ज्वाइन करेंगे और कब इसमें परऑक्सी लिंकेज अपन इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें इसका एक बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा ट्रिक होता है। वो क्या कि अगर पहली बात हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन निकालते ही अगर उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाले हैं और उस ग्रुप की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, तो अगर वो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट उस ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिएगा मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर ज़्यादा हुआ, जैसे नाइट्रोजन वाली फैमिली में 5 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक बात। अच्छा, तो इसमें 5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो
अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा है तो वहाँ पे परॉक्सी लिंकेज पाया जाता है। कौन सा लिंकेज? परॉक्सी लिंकेज, यानी ओ लिंकेज, ओ ऐसा लिंकेज। और अगर हमारा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो, यानी जो हमने जैसे अपन ने 5 कैलकुलेट किया नाइट्रोजन का, उसमें 5 है भी कंपाउंड में, तो उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन वाला लिंकेज होगा XOX टाइप का। ठीक बात। अच्छा, तो जो बच्चे अभी इस एसिड के नेमिंग के लिए आए थे, तो ये एसिड वाला नेमिंग पार्ट ये होता है। तो एसिड वाले नेमिंग पार्ट में अपन को सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? सबसे पहला ये बेस वाला एसिड, कौन सा अपना एसिड होता है? ये इक एसिड, ये वाला, इसको कहते हैं क्या? सबसे बेस एसिड। जैसे फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4, ठीक है, बेस एसिड। पहले आप बेस एसिड को फॉस्फोरिक एसिड जैसे बना लिया H3PO4, ठीक बात, ये अपना क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, अगर उसमें अपन एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो वहां से पर एसिड बनता है, पर इक एसिड। ठीक है, क्या इक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन, जैसे इसमें एक और ऑक्सीजन अपन ऐड करते हैं तो इससे परिक एसिड बनता है। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन अपन निकालते हैं, अगर H3PO3 बनाते हैं तो फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा, अस एसिड इसका मतलब, परिक का मतलब समझ गया ना, प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, अगर इस पूरे में से अपन अगर एक H2O का मॉलिक्यूल अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, मतलब अपना H2PO2, ये हो गया H2PO2। जब इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल माइनस करेंगे तो वो अपना मेटाइक एसिड हो जाता है। कौन सा एसिड? मेटाइक एसिड हो जाता है। ठीक बात, कौन सा अपना एसिड हो जाता है? मेटाइक एसिड। तो अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि किसी भी इक एसिड का मेटा एसिड बनाने के लिए अपन को पेरेंट एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम्स मिनिमम होने चाहिए। मतलब ये वाला जो पेरेंट एसिड जिसे H3PO4 किया ना, तो इसमें देखिए 3 मिनिमम हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। क्यों? तभी ना H2O निकालोगे। ठीक बात। अच्छा, इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसके बाद ये परॉक्सी वाला लास्ट पॉइंट होता है, ये परॉक्सी वाला पार्ट कौन सा? कि अगर अपन वही एक एसिड में, अगर देखिए अपन ने इधर राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में क्या किया? ऑक्सीजन प्लस माइनस किया, तो यहाँ परिक और यहाँ अस एसिड। अच्छा, ऊपर और नीचे तो यहाँ पे देखिए -2H2O जब अपन यहाँ पे करेंगे तो अपना यहाँ पे परॉक्सी बनेगा, और इस परॉक्सी में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो अपना परॉक्सी डाई बन जाएगा। जैसे अपन मान लीजिए एक H3PO4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो H3PO4 में अपन ने अगर 2 मॉलिक्यूल H2O का माइनस करना चाहते हैं तो इसका भी 2 मॉलिक्यूल होगा। ठीक बात। तो अगर इसके एक मॉलिक्यूल से अपन ने H2O माइनस किया तो क्या बन जाता है? अपना HPO3। ठीक बात, H2O माइनस किया तो अपना HPO3 बन जाएगा। अच्छा, इस HPO3 के अगर 2 मॉलिक्यूल्स लिंक कर जाते हैं तो HPO3 होल थ्राइस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? अपना पर ऑक्सी 2H2O मॉलिक्यूल माइनस हो गए, तो ये परऑक्सी। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है? ये परऑक्सी वाला ही साइक्लिक लिंकेज बनाता है। ठीक बात, इस टाइप का ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये पूछा जाता है। इसमें ये POP बॉन्ड के नंबर पूछे जाते हैं। तो देखिए एक बॉन्ड ये POP, एक ये और एक ये वाला POP। ठीक बात। अच्छा, अब इसमें यही छोटी सी बात फिर से देख लेंगे। क्या? अगर H3PO4 है, अगर उसमें से H2O माइनस किया तो अपना HPO3 बन गया, ये फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और इसमें अगर इंटू 2H2O कर दिया तो H4P2O7 अपना बन जाएगा माइनस करके। ठीक है। अच्छा, ठीक बात। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपके एसिड के नेमिंग से रिलेटेड और फॉस्फोरस से जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा हाँ, जिन बच्चों को पी ब्लॉक में और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं तो इससे रिलेटेड अपन ने एक पूरी वीडियो सीरीज बना के रखी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू।